स्वागत है आप सभी का समाजशास्त्र की इस नई वीडियो लेक्चर क्लास में। आज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे कि जाति व्यवस्था क्या है, जाति क्या है, जाति की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो देखेंगे जाति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की जन धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ प्रजाति, जन्म अथवा भेद से लिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में जाति के लिए कास्ट शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, हम सभी ने सुना है, अंग्रेजी में हम सब जानते हैं कि जाति के लिए कास्ट शब्द का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे, यह कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ नस्ल, प्रजाति और जन्म है। ठीक है, तो इंग्लिश में कास्ट, जाति के लिए कास्ट शब्द का प्रयोग होता है और ये जो कास्ट शब्द है ये पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है। ठीक है, इसके साथ ही कास्ट को लैटिन शब्द कास्टस से भी व्युत्पन्न हुआ बताया जाता है। ठीक है, ये जो कास्ट शब्द है, एक तो पुर्तगाली शब्द कास्टा से इसकी उत्पत्ति मानते हैं और दूसरा इसको लैटिन के एक कास्टस शब्द से भी उत्पन्न हुआ मानते हैं। अब हम देखेंगे जाति की परिभाषा। चार्ल्स कूले के अनुसार हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कूले, जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। चार्ल्स कूले जी कहते हैं कि जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। आगे देखेंगे हम, भारतीय समाजशास्त्री मजूमदार और मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये अक्सर नेट जेआरएफ के एग्जाम्स वगैरह में भी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि ये जो जाति एक बंद वर्ग है ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये मजूमदार और मदान का स्टेटमेंट है। आगे हम देखेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये इसका मतलब क्या हुआ। अर्थात वर्ग का तात्पर्य संपत्ति व्यवसाय पर आधारित लोगों के समूह से होता है। कोई भी व्यक्ति अपने वर्ग को बदलकर अपनी जाति को नहीं बदल सकता। इसका मतलब ये हो, जैसे मान लीजिए आप पहले एक टीचर थे, आपकी जो क्लास थी वो टीचर की थी, फिर आप व्यापारी बन गए तो आपका क्लास चेंज हुआ, लेकिन आप जिस जाति से बिलोंग करते थे अभी भी आपकी जाति वही रहेगी। ठीक है, आपका क्लास बदलने से आपकी कास्ट नहीं बदलने वाली है। इसीलिए उसको मजूमदार और मदान ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे हम देखेंगे जाति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। पहली विशेषता है, एक जाति का सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता। अर्थात जाति एक अंतर्विवाही समूह होता है, एक इंडोगैमस ग्रुप होता है, अपनी ही जाति के अंदर आपको विवाह करना होता है। ये जाति की एक प्रमुख विशेषता है। दूसरा है, खान पान में विभिन्न जातियां एक दूसरे से प्रतिबंध रखती हैं, तो खान पान में भी आपको प्रतिबंध रखना पड़ता है। अधिकांश जातियों के व्यवसाय निश्चित होते हैं। ठीक है, जिस जाति में आप उत्पन्न हुए हैं तो अधिकांशतः आपके जो व्यवसाय होंगे वो उसी के अनुसार निर्धारित होंगे, निश्चित होंगे। आगे, जातियों में ऊंच नीच का संस्तरण रहता है, जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वमान्य और सर्वोच्च रहती है। जातियों में ऊंच नीच का संस्तरण का मतलब होता है एक हायरार्की होगी, एक पदानुक्रम होगा, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। तो इस प्रकार भारतीय समाज में ये जो व्यवस्था है, ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण का, तो उसमें ऊंच नीच का संस्तरण पाया जाता है। ठीक है, वहीं से भेदभाव का भी जन्म होता है, आप समझ सकते हैं इस बात को। अगला पॉइंट है, किसी मनुष्य की जाति उसके जन्म से निर्धारित होती है तथा जाति के नियमों को तोड़ने पर व्यक्ति जाति बहिष्कृत हो जाता है। किसी मनुष्य की जाति उसके जन्म से निर्धारित होती है, इसका मतलब कि आपका जिस भी जाति में, आपका जाति समूह में आपका जन्म हो गया, आप ऑलरेडी उसके सदस्य हो गए। यानी जाति की सदस्यता के लिए आपको किसी प्रकार का कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जन्म ले लेने मात्र से ही आप उस जाति के परमानेंट सदस्य बन जाते हैं। ठीक है,